गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर कंजर्वेटिव। यहाँ हमें ये साबित करना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव होता है। तो उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि फोर्स जो होता है, फोर्स वो दो टाइप का होता है। कौन कौन सा? एक होता है कंजर्वेटिव फोर्स। कौन कौन सा? कंजर्वेटिव फोर्स। और दूसरा होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स तो फोर्स जो है वो दो टाइप का हो गया, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, जो कि हमने +1 में पढ़ा था। मैं पहले +1 का रिपीट कर रहा हूँ, आप जरा समझे। फोर्स दो टाइप का हो गया, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। क्या होता है, जैसे ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, तो जब जैसे हम यहाँ से यहाँ पे जाते हैं तो वर्क डन अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट के ऊपर निर्भर कर रहा है, अगर वर्क डन, यहाँ देखने वाली बात ये होती है कि वर्क डन, हम वर्क डन देखते हैं, वर्क डन अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट के ऊपर अगर निर्भर करता है, तब तो जिस फोर्स ने ये काम किया है या जिस भी फोर्स के द्वारा ये काम हुआ है वो कंजर्वेटिव फोर्स होगा। मीन्स कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होता है जिसके द्वारा या जिसके विरुद्ध किया गया काम केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट के ऊपर निर्भर करता है। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा होता है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो होता है जिसके द्वारा या जिसके विरुद्ध किया गया काम इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे निर्भर नहीं करता है। किस पे पाथ निर्भर करता है? पाथ फॉलोड जो होता है, जिस रास्ते में से हम गए हैं उस रास्ते के ऊपर निर्भर करता है, तो होता है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो आपको क्लियर हो गया कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। अब कंजर्वेटिव फोर्स की एक प्रॉपर्टी होती है, क्या कि कंजर्वेटिव फोर्स है तो वर्क डन अराउंड ए क्लोज पाथ क्या होगा? जीरो। वर्क डन अराउंड ए क्लोज पाथ, जैसे हम ए से बी पे गए और बी से वापस ए पे आ गए, तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो क्या होगा? जीरो। कब? अगर ये वर्क डन किसके द्वारा किया जा रहा है? कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा, या कंजर्वेटिव फोर्स के विरुद्ध हो रहा है। तो कंजर्वेटिव फोर्स आपकी समझ में आया। कंजर्वेटिव फोर्स की एक प्रॉपर्टी ये भी होती है जो हमने +1 में पढ़ी है कि वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स और अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स अराउंड ए क्लोज पाथ क्या होता है? जीरो। अब हम इसी प्रॉपर्टी का उपयोग करेंगे, इसी प्रॉपर्टी का उपयोग करेंगे। हम देखेंगे कि वर्क डन अराउंड क्लोज पाथ अगर जीरो है तो फिर जो फोर्स था वो उसके द्वारा किया गया काम या उसके विरुद्ध जो काम हुआ वो कैसा है? वो फोर्स कैसा है? फिर कंजर्वेटिव फोर्स। हम इस प्रॉपर्टी का उपयोग करेंगे। तो हमें यहां पे साबित करना था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर कंजर्वेटिव। तो अगर मैं ये साबित कर दूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा किया गया काम या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के विरुद्ध किया गया काम अराउंड ए क्लोज पाथ जीरो है, तो फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा? कंजर्वेटिव फोर्स। क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स में तो ऐसा होता है कि क्लोज पाथ में वर्क डन क्या आएगा? जीरो। अगर क्लोज पाथ में वर्क डन जीरो आ रहा है तो कैसा फोर्स है वो? कंजर्वेटिव फोर्स। तो मैं यही साबित करूंगा। अब आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। मैंने अभी तक टॉपिक शुरू नहीं किया है, केवल ये समझाया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कंजर्वेटिव साबित करना है। तो फिर मैं क्या साबित करूंगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के विरुद्ध किया गया काम अराउंड ए क्लोज पाथ क्या होगा? जीरो। बस इतनी सी बात। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, देखो, टू प्रूव दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर कंजर्वेटिव इन नेचर। हाँ, ये साबित करने के लिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव होता है इन नेचर, तो मैं क्या साबित करूंगा? वी शो दैट वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज ओवर ए क्लोज पाथ इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। तो मैंने पहले ही समझा दिया ना, कि मैंने ये पहले ही बता दिया। हम यहाँ क्या साबित करेंगे? मैं यहाँ पे ये साबित करूँगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब मैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को मूव कराता हूँ अराउंड ए क्लोज पाथ, तो वर्क डन क्या आएगा? जीरो। बस इतना साबित कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा? कंजर्वेटिव। आप समझे ना कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अराउंड क्लोज पाथ में मूव कराऊंगा
और उस दौरान अगर वर्क डन अगर जीरो आ गया तो फिर क्या हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा ज़रा देखिए, उसके लिए मैं 2 पॉइंट ले लेता हूँ, एक ये पॉइंट ए और एक ये पॉइंट बी। और मैं क्या करूँगा क्यू नॉट चार्ज, इनिशियली मैं क्या ले रहा हूँ क्यू नॉट चार्ज। क्यू नॉट चार्ज को जब ए से बी पे लेके जाता हूँ तो वर्क डन कितना होगा, जब क्यू नॉट चार्ज को ए से बी पे लेके जाऊँगा तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन होगा WAB, वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम ए टू बी, इतना। लेकिन किस चार्ज को लेके गया था, क्यू नॉट चार्ज को। अगर यूनिट चार्ज को ले जाना पड़े तो क्या हो जाएगा, इसी को क्यू नॉट से भाग कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए टू बी। हालांकि मैं लेके क्यू नॉट को जा रहा हूं लेकिन देखना मुझे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का है, तो कोई बात नहीं, क्यू नॉट को लेके जाऊंगा तो वर्क डन ये होगा, और अगर मैं क्यू नॉट से ही भाग कर दूंगा तो फिर ये क्या हो गया, वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो मैं वही लिख रहा हूं, वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए टू बी थ्रू एल, तो कितना हो जाएगा WAB अपॉन क्यू नॉट। और वो आप जानते ही कितना होगा, जब यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को जब ए से बी के ऊपर ले जाएंगे तो कितना होगा, पोटेंशियल एट ए बी माइनस पोटेंशियल एट ए, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब चलिए उसी क्यू नॉट चार्ज को हम बी से अब ए पे लेके आते हैं, तो जब हम बी से ए के ऊपर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा वर्क डन B टू ए, और अगर क्यू नॉट से भाग कर दूं तो क्या हो जाएगा, वर्क डन B टू ए इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम B टू ए थ्रू L डैश, इधर से होके लेके आए, तो अब कितना हो जाएगा WBA अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट से इसलिए भाग दे रहे हैं कि मूव किसको करा रहे हैं, क्यू नॉट को, और देखना किसका है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का। तो फिर क्यू नॉट से भाग करते ही ये किसका हो गया, वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम B टू ए, और वो कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट ए बी, इक्वेशन नंबर 2। अगर अब मैं दोनों को ऐड कर दूं तो देखिए क्या हुआ, एक बार तो हम गए ए से बी पे और दूसरी बार आए हम बी से ए के ऊपर, तो यहां से यहां और यहां से यहां, तो क्या हो गया, क्लोज पाथ हो गया है। तो अब वही देखेंगे, देखो दोनों को ऐड कर देते हैं, वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज या टेस्ट चार्ज और ए क्लोज्ड पाथ, तो दोनों को ऐड कर देते हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो WAB अपॉन क्यू नॉट प्लस WBA अपॉन क्यू नॉट किसके बराबर हो गया, WAB अपॉन क्यू नॉट, यानी इसका मतलब है वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम A टू B टू A, मतलब वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अराउंड क्लोज पाथ। तो जब ये इधर के जुड़ेंगे तो ये इधर वाले भी जुड़ेंगे, B माइनस VB माइनस VA प्लस VA माइनस VB, ये भी जुड़ेंगे, और इनको जब आप हल करोगे तो जीरो। अरे वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अराउंड क्लोज पाथ कितना आ रहा है, जीरो। और अगर हम ये साबित कर दें, ये तो पहले ही हुआ था, तय हो गया था ना पहले ही, कि इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को जब क्लोज पाथ में मूव कराते हैं तो वर्क डन अगर जीरो आ गया तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वहां पे कंजर्वेटिव फील्ड है, तो फिर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो ये लिख दिया ना फिर, हैंस कंजर्वेटिव फोर्स इज ए, हैंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। यानी हमने यहां पे यही तो प्रॉपर्टी यूज की कि क्लोज पाथ में अगर वर्क डन जीरो आ रहा है तो क्लोज पाथ के अंदर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को मूव कराते हैं और वर्क डन जीरो आ रहा है तो जिसके अंदर हमने ये मूव कराया था वो क्या है, कंजर्वेटिव। अब किस में मूव कराया था हमने, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कंजर्वेटिव फील्ड है वो, और इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स, और वो हमने यहाँ पे साबित कर दिया। अच्छा मैथमेटिकली लिखेंगे तो इसी चीज को ऐसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन, देखो लाइन इंटीग्रल, डीएल का मतलब है लाइन और ये इंटीग्रेशन का निशान है, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर क्लोज पाथ इज जीरो। मैथमेटिकली हम इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं।